पीठ को एकदम सीधा रखना है और पैर नंगे और ज़मीन को टच होने चाहिए पूरे। जैसे हम खड़े रहने से हमारे पैर ज़मीन को टच होते हैं, उस तरह से हमारे पैरों को ज़मीन पर टच होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आज जो हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये बाद में भी आप इसे कभी भी कर सकते हो। जब भी आपको कुछ दर्द है, भारीपन है या बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है या कुछ भी आपको हल्का नहीं महसूस हो रहे, बहुत टेंशन में हो, तो तभी आप ये ग्राउंडिंग कर सकते हो। इसे करने से हमारे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरह से चली जाएगी। ये हम कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, गार्डन में, घर में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पैर नंगे होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ऑफिस या बस में या ट्रेन में बैठकर कर रहे हैं, तब आपको जस्ट कल्पना करनी है कि आपके पैर नंगे हैं और आपको पैरों पर मतलब ज़मीन पर टच करके खाली बैठना है और इमेजिन करना है कि आपके पैर नंगे हैं। तो अभी तो हम आज अटेनमेंट ले रहे हैं, तो अभी आपको कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पैर ज़मीन पर टच है। हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, उल्टा रखना है, मतलब जैसे हम घुटनों को सहलाते हैं ना, उस तरह से घुटनों पर रखना है। और आंखें बंद करके सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है। मैं जो जो बोलूँगी वैसे वैसे आपको कल्पना करनी है। तो पूरा ध्यान आपके शरीर पर। सबसे पहले अपने चेहरे पर ध्यान देना है। आगे से पीछे से चेहरे को देखिए, फिर गर्दन, आगे से पीछे से, शोल्डर, आपके दोनों हाथ, आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म, पाम, फिर चेस्ट, स्टमक, पूरा स्पाइन, हिप्स, जेनिटल्स, थाइज, knees, calf muscles, ankle and both the feet। और पूरा ध्यान अब यहीं पर स्थिर करना है, पैरों के पंजों पर। और अब आपके पैरों के पंजों के तलवे में एक दरवाज़ा को इमेजिन करना है, मतलब दोनों पंजों पर एक एक दरवाज़ा है। कल्पना करनी है कि पैर के तलवों में एक छोटा सा वहाँ पर दरवाज़ा है और वो खुल गया है। और अब यहाँ से, इस दरवाजे से, खुले दरवाजे से आपके पैरों में से जड़ें निकल रही हैं, यानी जैसे पेड़ की जड़ें होती है उस तरह से जड़ें निकलते हुए कल्पना करनी है। जैसे पहले छोटा सा एक जड़ है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कल्पना करें, पूरा ध्यान पैरों के तलवों पर, और आपके दोनों पैरों से एक एक जड़ निकल रही है और वो जड़ अब टाइल को टच कर रही है। टाइल को धीरे धीरे क्रैक करते हुए वो जड़ और अंदर जा रही है। वहाँ पर सीमेंट का लेयर है। इस सीमेंट के लेयर को भी क्रैक करते हुए ये जड़ और अंदर जा रही है, और अंदर जा रही है। अब यहाँ पर ब्रिक्स हैं। इस ब्रिक में से ये रास्ता निकालते निकालते और अंदर जा रही हैं, और अंदर जा रही हैं, और गहरे गहरे गहरे।
पूरे ज़मीन जहाँ फ्लोर आता है बिल्डिंग का वहाँ तक ये जड़ें पहुँच गई हैं। इसे कल्पना करनी है। और अब यहाँ पर मिट्टी का लेयर है। अब इस मिट्टी के लेयर में ये जड़ें फैल रही हैं, फैल रही हैं और गहरे 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 जा रही हैं। अब यहाँ पर पत्थरों का लेयर है। इन पत्थरों में से रास्ता निकालते निकालते ये जड़ें और गहरे जा रही है और गहरे जा रही हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा पत्थरों में से जड़ें निकलते हुए, तो वैसे कल्पना करें वो जड़ें आपके शरीर से निकल रही हैं। ये और गहरे गहरे जा रहे हैं, बहुत डीप डीप। अब यहाँ पर पानी का लेयर आया है। अब इस पानी में ये जड़ें फैल रही हैं, फैल रही हैं और डीप जा रही हैं और डीप जा रही हैं, बहुत डीप। जहाँ पर सैंड का लेयर है, जैसे समंदर में ये जड़ें फैल रही हैं, यहाँ नीचे सैंड है और इस सैंड के अंदर और नीचे नीचे जा रही हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टल का लेयर है। इस क्रिस्टल के लेयर में ये जड़ें फैल रही हैं। ऐसे करते करते पृथ्वी के मध्य तक ये जड़ें जा रही हैं। कल्पना करें, ये जड़ें बहुत अंदर तक चली गई हैं। पृथ्वी के मध्य तक पहुंच गई है, जहाँ पर लावा है। और इस लावा में अब ये जड़ें जलकर भस्म हो जाएगी। तो आप पूरा ध्यान फिर से सहस्रार चक्र पर यानी क्राउन चक्र पर। और अब कल्पना करनी है आपका ये जो शरीर है वो, इस शरीर में लिक्विड फॉर्म में निगेटिविटी है, निगेटिव एनर्जी भरी है। जैसे अपने शरीर को एक कांच का बॉटल जैसा आप इमेजिन करें, और जिस बॉटल में ब्लैक या ब्राउन कलर की एनर्जी भरी है, लिक्विड है वो, यानी वो हमारे शरीर के अंदर की निगेटिविटी है। तो अब ये धीरे धीरे मैं जैसे बोलती जाऊंगी, आपके जड़ों से आपके शरीर के अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी उन जड़ों के थ्रू पृथ्वी के मध्य में उस लावा में जलकर भस्म हो जाएगी। तो अब पूरा ध्यान सहस्रार पर आपने किया ही है, तो आपके सहस्रार चक्र में वहाँ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव वाइब्रेशंस है, निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव मेमोरीज है, वो सारी धीरे धीरे इन जड़ों के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जाकर अग्नि में जलकर भस्म हो रही हैं। धीरे धीरे पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर। जैसे जैसे हमारा लेवल कम होते हुए देखना है, ये जो कांच के बॉटल में जो लिक्विड फॉर्म में निगेटिविटी है वो धीरे धीरे जिस जड़ों से जैसे नीचे नीचे जाएगी वैसे वही बॉटल खाली होता चला जाएगा। तो आपके थर्ड आई चक्र में वहाँ के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव वाइब्रेशंस है, निगेटिव थॉट्स है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरा ध्यान गर्दन पर, आपकी आंखें
आपके मुंह में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कानों में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। आपके दांतों में, मसूड़ों में, आँखों में अगर जो भी बीमारी हैं वो सारी पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रही है। पूरे चेहरे को क्लियर होते हुए देखें, यानी ये जो लिक्विड फॉर्म है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आपके नेक में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रही हैं। पूरा ध्यान शोल्डर पर। आपके शोल्डर में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव डिसीज, टेंशन्स है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में इन जड़ों के थ्रू जलकर भस्म हो रही हैं। पूरा ध्यान दोनों हाथों पर। आपके हाथों से, आर्म से, एल्बो से, फोर आर्म, पाम से सारी नेगेटिव एनर्जी इन जड़ों के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गई है। हाथों से एनर्जी को नीचे उतरते हुए फील करना है। अब हाथों को आसमान की ओर खुला रखना है। हाथों की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घुटनों के थ्रू पैरों में नीचे उतर गई है और पैरों से ये आपके जड़ों से थ्रू पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गई है। अब पूरा ध्यान चेस्ट पर। आपके चेस्ट में, ब्रेस्ट में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। आपके लंग्स, हार्ट में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गई है। पूरा ध्यान अपर बैक पर। यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान पेट पर। पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, प्लीहा, गॉल ब्लैडर, लिवर, इसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान मिडिल बैक। इस मिडिल बैक में, आपके स्पाइन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, टेंशन्स है, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान लोअर एब्डोमेन पर। आपके यूट्रस में या जेंट्स हुई तो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान लोअर बैक में। आपके किडनीज और स्पाइन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। आपके कमर तक का पूरा शरीर क्लीन हो रहा है। यहाँ तक पूरे शरीर को, यानी उस नेगेटिव जो एनर्जी से बॉटल भरा था वो
खाली होते हुए कल्पना करनी है। अब पूरा ध्यान आपके जेनिटल्स पर, यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, इन्फेक्शंस है, वो सारे पृथ्वी में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान हिप्स पर, हिप्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, वो सारे पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे शरीर के नर्व्स, मसल्स एंड बोन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो पूरी तरह से पैरों के थ्रू, पैरों से जो जड़ें निकली हैं, उन जड़ों के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जाकर अग्नि में जलकर भस्म हो गई हैं। पूरा ध्यान थाइस पर, थाइस के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, वो पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान नीज पर, नीज में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है या डिसीज है, वो पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान काफ मसल्स पर, यहाँ तक पूरे शरीर की नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हुई है, तो काफ मसल्स के नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में, बोन में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस इकट्ठा हुए हैं, वो सारे इन जड़ों के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गए हैं। पूरा ध्यान पैरों के पंजों पर, पैरों के पंजों में शरीर की पूरी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हुई है, तो इस जड़ के थ्रू पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो रही है। पूरा ध्यान तलवों पर, यहाँ पर ये जो जड़ें हैं, वो पूरी तरह से एनर्जी यहाँ से निकल गई है और पृथ्वी के मध्य में जलकर भस्म हो गई है। अब एक एक करके पैरों को ऊपर उठाना है थोड़ा सा, और कल्पना करनी है आपने वो जड़ें काट ली हैं, और दोनों पैरों के तलवों पर चौकुरे को ड्रॉ करना है थर्ड आई चक्र से। जैसे हमने सीखा है चौकुरे ड्रॉ करना, उस चौकुरे को यहाँ पर ड्रॉ करना है और सील 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 बोलना है, ताकि अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अब हमारा पूरा शरीर खाली हो गया है, और अब फिर से क्राउन चक्र पर ध्यान देना है और यहाँ पर एक पानी को बहते हुए देखना है, या आप फाउंटेन के नीचे खड़े हो और आपके ऊपर सहस्रार पर पूरा पानी बह रहा है, पानी के नीचे आप खड़े हो तो पूरा शरीर आपका धुल रहा है। इसमें आपके ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी टच हुई थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी में जा रही है। मतलब झरने के नीचे, फाउंटेन के नीचे खुद को स्नान करते हुए देखिए। पूरा शरीर शुद्ध हो गया है। अभी सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। अब मैं अट्यूनमेंट दूंगी, तो अब आपको पैरों के नीचे मैट को रखना है, बंद आँखों से ही रखना है। आँखों को मैं जब तक नहीं बोलूँगी तब तक अब आज आँखें खुलेगी खाली। सुनीता, म्यूट करो, तुम्हारे घर से आवाज़ आ रही है। म्यूट, तुम्हारे घर से आवाज़ आ रही है, तुम्हारा नहीं है। और सब लोग पानी पीकर बैठना है।
म्यूट करो पहले। और म्यूट नहीं हुआ है। हाँ, अब हुआ। नहीं, नहीं म्यूट नहीं हुआ है, आवाज आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ, बस ठीक है। अभी एक आरामदायक स्थिति में बैठना है। अभी हम अटूनमेंट लेंगे। ठीक है। बैक का सपोर्ट लेकर एक आरामदायक स्थिति में बैठना है। आप सबका दोनों हाथों को मेडिटेशन मुद्रा में रखना है। और जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक आंखें बंद ही रहेगी। रेकी लेवल 2 के अटूनमेंट में आप सबका स्वागत है। हेडफोन लगाकर ये अटूनमेंट लेना है। मैंने ग्रुप में पहले ही डाला था, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आंखें बंद करके एक आरामदायक स्थिति में बैठकर शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ना है। आप जिस किसी देवता को मानते हो, आस्था रखते हो, श्रद्धा या विश्वास रखते हो, उन्हें याद करें। अपने गुरुजन, संत महात्मे, अपने पूर्वज और अपने माता पिता को याद करें। आपने कभी किसी को जाने अनजाने में दुख दिया है तो उनसे क्षमा मांगे, और किसी ने आपको जाने अनजाने में दुख दिया हो तो उन्हें क्षमा करें। और इन सब के आशीर्वाद से आप इस रेकी लेवल 2 का अटूनमेंट स्वीकार कर रहे हैं। जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक आंखें बंद ही रहेगी। अब गहरी और लंबी सांसें लें। सांस लेते वक्त पेट को बाहर जाते हुए महसूस करें। सांस को बाहर छोड़ते वक्त पेट को अंदर जाते हुए महसूस करें। सांस अंदर लेते वक्त ठंडी हवा अंदर जा रही है। सांस बाहर जाते वक्त गर्म हवा बाहर आ रही है। अपनी हर सांस के साथ अंदर जाना है और हर सांस के साथ बाहर आना है। सांस पर पूरा ध्यान देते हुए सांसों की सेंसेशंस को देखना है। सांस की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। सांस अंदर जाते वक्त अलग आवाज़ आती है और सांस बाहर जाते वक्त अलग आवाज़ आती है। सांस को महसूस करते वक्त उसकी आवाज़ को भी सुनना है। सांस लेते वक्त आसपास की सुगंध को महसूस करें। सांस बाहर आते वक्त अंदर की गंध को महसूस करें।
लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। हर सांस के साथ अंदर जाएं और हर सांस के साथ बाहर आएं। पूरे ब्रह्मांड में आपने जाने अनजाने में कोई भी नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न की हो, निर्माण की हो, तो उन सब से माफ़ी मांगे। अपने आप से माफ़ी मांगे। पूरे ब्रह्मांड में आपने अपने लिए कोई नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न की है, तो उन सब से माफ़ी मांगे। दूसरों को माफ़ करें और अब पूरा ध्यान एटूनमेंट पर ले आएं। एक लंबी सांस लेकर कल्पना करनी है कि हर सांस के साथ शरीर और मन के सभी विकार बाहर निकल रहे हैं। और हर अंदर जाती हुई सांस के साथ हीलिंग करने वाली एनर्जी अंदर जा रही है और शरीर के कण कण में भर रही है। हर सांस के साथ, हर बाहर जाने हुए वाली सांस के साथ आपके अंदर के अवगुणों को बाहर जाते हुए देखना है। लंबी और गहरी सांसें लेते रहे। हर सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है और हर बाहर आती हुई सांस के साथ नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस डिसीज बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब कल्पना करें, एक दिव्य शक्ति आपके शरीर में भर रही है और आपकी सारी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल रही हैं। सबसे पहले वो आपको अपने क्रोध से मुक्त कर रही हैं। ये दिव्य शक्ति आपके शरीर के अंदर कण कण में जो क्रोध है उस पर ये काम कर रही है और आपको क्रोध से मुक्त कर रही हैं। हर सांस के साथ, हर अंदर आने वाली सांस के साथ ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपके शरीर के अंदर भर रही है और बाहर आती हुई सांस के साथ अंदर का क्रोध, गुस्सा बाहर निकल रहा है और ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। हर सांस को देखें, हर सांस के साथ आपके सेल एंड सेल में जो गुस्सा है वो हर सांस के साथ बाहर निकाल रहा है। ये दिव्य शक्ति उसे बाहर निकाल रही है। हर बार सांस लेते वक्त शरीर को रिलैक्स छोड़ना है। जैसे जैसे अंदर के विकार निकलते जाएंगे, आपका शरीर
हल्का होता चला जाएगा। अब विजुअलाइज करना है ये डिवाइन एनर्जी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आपके सेल एंड सेल में ये भर रही है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ धुएं के जैसे नकारात्मक एनर्जी बाहर निकल रही है। नाक से कुछ एनर्जी को बाहर जाते हुए देखना है। जो भी आपके शरीर में क्रोध से उत्पन्न हुई थी, ये सारी एनर्जी हर सांस के साथ बाहर निकल रही है। और अब मन ही मन बोलना है, दोहराना है, मैं क्रोध से भरी सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो रही हूँ। मन ही मन दोहराना है, मैं क्रोध से भरी सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो रही हूँ। मैं क्रोध से भरी सारी नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। अब लोभ से, यानी जो भी हमारी इच्छाएं अपूर्ण हैं, उससे निर्माण हुई सारी नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशंस से खुद को मुक्त करें। हर अंदर जाने वाली सांस के साथ ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर जाते हुए महसूस करें और हर सांस के साथ बाहर आते हुए लोभ से उत्पन्न हुई सारी नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के साथ बाहर निकल रही है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हमें नहीं मिली, जो भी इच्छाएं अपूर्ण हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इनकी सारी नकारात्मक एनर्जी से दूर जाते हुए महसूस करें। जैसे जैसे ये नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, हर सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। हर बार गहरी सांस अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ते वक्त शरीर को ढीला छोड़ दें। साथ ही साथ कल्पना करें कि सारी नेगेटिव एनर्जी दूर जा रही है। शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब दुख से उत्पन्न सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। हर सांस लेते वक्त डिवाइन हीलिंग एनर्जी को अंदर भरते हुए देखना है और हर सांस छोड़ते वक्त दुख से उत्पन्न सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। काले धुएं के साथ हर सांस के साथ दुख आपका बाहर निकल रहा है। जो भी दुख आपके मन में है, विचारों में है, आपकी ऑरा में है, आपके अस्तित्व में है, सब काले धुएं के साथ शरीर से बाहर निकल रहा है।
और आपका तन मन दुख से मुक्त हो रहा है। जो भी दुख अंदर भरा था, जिससे शरीर में भारीपन था, वो सारा निकलकर शरीर अब रिलैक्स हो रहा है। अब पूरा ध्यान सहस्रार चक्र पर करना है, यानी क्राउन चक्र पर। और कल्पना करनी है यहाँ से दैविक शक्ति जो ब्रह्मांड से आपके शरीर में फैल रही है, आपके ब्रह्मरंध्र से ये डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में फैल रही है, जिसका कलर है गोल्डन। एक गोल्डन कलर की एनर्जी को आपके ब्रह्मरंध्र से, क्राउन चक्र से आपके शरीर में स्प्रेड होते हुए देखें। आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी से भर रहा है, डिवाइन लाइट से भर रहा है। अब पूरा ध्यान धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्र पर ले आए। और यहाँ पर कल्पना करनी है ब्रह्मांड से ये पवित्र डिवाइन एनर्जी, दैविक शक्ति आपको हर स्वरूप में हील करेगी। यहाँ से ये आपके हर एक चक्रा में, हर जगह, हर सेल्स में, हर मसल्स में, नर्व्स में, आपकी त्वचा में, बालों में, ब्लड में ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी प्रवाहित हो रही है। आपके सिर से पांव तक डिवाइन एनर्जी फ्लो होते हुए महसूस करें। आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, दोनों हाथ, चेस्ट, स्टमक, स्पाइन, आपके हिप्स, थाइस, घुटने, पैरों के पंजों तक ये डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। ऐसे कल्पना करनी है कि ये दैविक शक्ति का एक कलश है, यहाँ पर घड़ा है, जो आपके ऊपर उंडेल रहे हैं, जैसे अमृत का वर्षाव कर रहा है। और इस प्रवाह से आपके शरीर का एक एक पार्ट भरता जा रहा है और आपका शरीर हील हो रहा है। सहस्रार चक्र के हर मसल, सेल्स और नर्व्स में ये प्रवाह आपके आज्ञा चक्र में पहुंच गया है। आपका फोरहेड, आपके कान, आँखें, आँखों की पलकें, नाक, गाल, होंठ, दांत, मसूड़े, जिह्वा, सबकी हर नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स में ये डिवाइन एनर्जी भर रही है। आपके रोम रोम में, नस नस में, कण कण में, पूरे चेहरे में ये डिवाइन एनर्जी, गोल्डन लाइट भर रहा है। अभी आपके गर्दन में गोल्डन लाइट उतर रहा है। फील करना है उस एनर्जी को आपके गले में उतरते हुए। ये डिवाइन गोल्डन एनर्जी, डिवाइन गोल्डन लाइट
ये लव एंड लाइट एनर्जी आपके अंदर भर रही है। आपका पूरा चेहरा शांत हो गया है और गर्दन से ये प्रवाह बहते हुए देखना है। गर्दन को ढीला छोड़ दें। अब गर्दन से ये प्रवाह आपके कंधों में, दोनों बाहों में हो रहा है। इस फ्लो को महसूस करें। हाथों को ढीला छोड़ दें। कलाई को, कोहनी को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे कंधों से ये प्रवाह आपके छाती में उतर रहा है। छाती के नस नस में ये डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। धीरे धीरे ये डिवाइन एनर्जी आपके पेट में उतर रही है। पेट के हर ऑर्गन में डिवाइन एनर्जी प्रवाहित हो रही है। गर्दन से लेकर पेट तक के शरीर को एक साथ रिलैक्स करें। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में इस प्रवाह को बहते हुए देखें। रिब्स में ये गोल्डन एनर्जी फ्लो हो रही है। स्पाइन को ढीला छोड़ दें। एकदम आरामदायक स्थिति में बैठना है। यहाँ के सारे नर्व्स, मसल्स एंड सेल्स इस गोल्डन डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। और ये गोल्डन एनर्जी आपके कमर तक पहुँच गई है। आपके कमर से ये प्रवाह आपके जांघों में उतर रहा है, यानी थाइस को ढीला छोड़ दें। आपके थाइस से ये धीरे धीरे आपके घुटनों में उतर रहा है। अब धीरे धीरे से घुटनों से ये प्रवाह आपके काफ मसल्स में उतर रहा है। काफ मसल्स के नर्व्स, मसल्स, सेल्स, सेल एंड सेल में ये एनर्जी भर रही है। अपने एंकल्स को ढीला छोड़ दें। एंकल से ये डिवाइन एनर्जी आपके पैरों के पंजों में उतरकर नस नस में पहुंच गई है। अब यहाँ से फिर से ध्यान उठाकर, हटाकर आपके सांसों पर लाएं। अब देखिए आपकी सांसें एकदम धीमी धीमी चल रही होंगी। अपने आई बॉल से अपने माथों के बीच देखने की कोशिश करें। पूरा ध्यान थर्ड आई चक्र पर, और यहीं पर आपको ध्यान रखना है। यहीं पर थर्ड आई चक्र पर ही कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ रंग या अंधेरा या देवी देवता या फिर आपकी कुछ पुरानी यादें। जो भी कुछ दिख रहा है, आपका पूरा ध्यान वहीं पर लगाना है। और अगर मन भटकता है तो फिर थर्ड आई चक्र पर ध्यान करना है और मन ही मन बोलना है, मैं स्नेहल मोरे से जो एटूनमेंट ले रही हूँ उसमें मुझे स्नेहल की सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है।
अब फिल्टर लग गया है। अभी आपको गहरे ध्यान में जाना है, थर्ड आई चक्र पर ही ध्यान को लगाकर बैठना है। अब दोनों हाथों को उठाकर आपके सर के ऊपर सहस्रार चक्र पर नमस्कार मुद्रा में रखना है। जैसे हम नमस्कार करते हैं उस तरह से अपने हाथों को सहस्रार चक्र पर रखना है और यहाँ पर इमेजिन करना है ब्रह्मांड से एक डिवाइन एनर्जी आपके हाथों के अंदर फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है और आपके हाथों से लेकर ये सातों चक्रों में ये एनर्जी जा रही है और आपके हाथ रेकी एनर्जी, जब तक मैं बोलूँगी तब तक हाथों को वहीं पर रखना है, आपको हटाना नहीं है। आपके दोनों हाथ रेकी एनर्जी से भर रहे हैं। आपके हाथों के चक्र एक्टिव हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। एनर्जी को फील करना है। अब हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्कार मुद्रा में रखना है। हाथों को नीचे लेना है और हार्ट चक्र के पास नमस्कार मुद्रा में रखना है। रेकी एनर्जी आपके हार्ट चक्र में प्रवाहित हो रही है। अब हाथों के तलवों को ओपन करना है, जैसे हम भीख मांगते हैं या कुछ लेते हैं, जैसे हम हाथ रखते हैं उस तरह से अपने हाथों को रखना है।
अब दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा के कंधों पर यानी राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर रखना है। अब हाथों को अपने घुटनों पर रखना है, हाथों को नीचे लेना है और अपने घुटनों पर रखना है। आपके हाथ खुद की और लोगों की हीलिंग करने के लिए चार्ज हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। आपके सारे चक्र और आपका शरीर, मन सारा इस रेकी एनर्जी से भर रहा है। आपके विचार, आपकी दृष्टि, आपकी भावनाएं हमेशा के लिए सक्षम हीलिंग करने के लिए चार्ज हो गए हैं। और अब आप रेकी लेवल 2 के सिंबल का प्रयोग अच्छी तरह से करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। ब्रह्मांड की दैविक शक्तियों का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। अपने हाथों को पूरा ध्यान सांसों पर लाइए, अपने शरीर की एनर्जी को देखें। अब ब्रह्मांडीय दैविक शक्तियों का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। अब मैं 3 गिनती करूंगी, तभी आपको स्वाभाविक चेतना में आना है। शारीरिक रूप से, ऊर्जा से, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं आपके जीवन में आप पाओगे। 1, लंबी सांस लेकर अपने शरीर को महसूस करें। आसपास के वातावरण को महसूस करें, हवा को महसूस करें, आसपास की सुगंध को महसूस करें। आपके सारे चक्र एक्टिव हैं, बैलेंस है। आपके हाथों के चक्र अच्छी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अपनी और सभी लोगों की हीलिंग करने के लिए आप सक्षम हो। 2, अब धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाना है। 3, अट्यूनमेंट के वक्त आपने जिस किसी देवता को याद किया था उन्हें धन्यवाद करें। अपने आप को धन्यवाद करें और जिस मास्टर ने आपको अट्यूनमेंट दी उन्हें धन्यवाद करें। आप रेकी चैनल बनने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आपने जो सामने पानी रखा है, इसे आप पी सकते हो।